दोस्तों नमस्कार, इस चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बात गौर करने वाली है, जम्मू कश्मीर में आर्ट एंड कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया जाता था। इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि 1947 में जब पार्टीशन हुई तो इंडिया में कुल 6 रेडियो स्टेशन थे। 9 थे, 3 पाकिस्तान में चले गए, 6 इंडिया के पास रह गए और 1948 में रेडियो कश्मीर श्रीनगर स्टार्ट किया गया। कश्मीर में आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा और इस वजह से मिला, 1972 में जब श्रीनगर दूरदर्शन बनाया गया तो ये इंडिया का दूसरे नंबर का दूरदर्शन केंद्र था। सबसे पहले दिल्ली दूरदर्शन था, उसके बाद श्रीनगर दूरदर्शन स्टार्ट हुआ। इसकी कमिश्निंग 1973 में हुई, लेकिन बीच में बॉम्बे दूरदर्शन भी स्टार्ट हुआ। हम सब लोग जानते हैं, एक अच्छा म्यूजिक, एक गीत जब शुरू होता है तो उसका जो म्यूजिक जब फेडअप होता है, जब वो बजना शुरू होता है तो उसी से हमें मालूम पड़ जाता है कि ये गीत कैसा है। इसी तरह से वीर जी की म्यूजिकल कंपोजिशंस थी, इतनी सुरीली, इतनी मेलोडियस। जैसे ही गीत स्टार्ट होता था, जैसे ही वो आरंभ होता था, इतना मेलोडियस होता था कि लोग उसको सुनने पे मजबूर हो जाते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन्होंने रेडियो कश्मीर श्रीनगर एज सीनियर म्यूज़िक कंपोज़र ज्वाइन किया था। वहाँ तरक्की हुई इनकी। तरक्की होते होते जब 1972 में दूरदर्शन में आए तो ये एक प्रोड्यूसर थे। उस दौरान इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम प्रोड्यूस किए, तो इस लिहाज से ये एक बेहतरीन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। तो आज जिन शख्सियत के बारे में मैं कुछ 2-3 अल्फाज कहने जा रहा हूँ वो है दीवान वीरेंद्र मोहन, जिनको हम वीर जी के नाम से जानते हैं। वीरेंद्र मोहन जी एक मल्टी डायमेंशनल शख्सियत थे। आप उनको बहसीत इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, बहसीत कंपोज़र, बहसीत प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, किन के नाम से उनको याद करेंगे। दोस्तों, उस ज़माने की ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है जिसके साथ वीर जी का कोई प्रोग्राम ना हुआ हो या वीर जी ने उसका कोई प्रोग्राम प्रोड्यूस ना किया हो। चाहे वो बॉलीवुड स्टार्स रहे हों, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, अनिल कपूर, फीमेल स्टार्स में श्रीदेवी, रति अग्निहोत्री, मैं जितने नाम लेता जाऊंगा उतने ही कम पड़ेंगे। और संगीत की दुनिया से शायद ही कोई ऐसी पर्सनैलिटी होगी जिसका इंटरव्यू वीर जी ने ना लिया हो या जिसके साथ वीर जी ने काम ना किया हो। वीर जी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि बहसीत म्यूज़िक प्रोड्यूसर उन्होंने न सिर्फ यहाँ के लोगों के टैलेंट को उभारा, यहाँ के फनकारों को मौका दिया, बल्कि कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स की जैसे मलके पुखराज, लता मंगेशकर, रूना लैला और कितने नाम गिनाऊँ मैं, वो हमेशा याद रखेंगे। लता मंगेशकर जी को लेके एक किस्सा जो मुझे याद आ रहा है, मैं छोटा था, एक प्रोग्राम जो दूरदर्शन से टेलीकास्ट हो रहा था, मुझे याद आ रहा है। पद्मा सचदेव जी को तो हम सब लोग जानते हैं। वो एक प्रोग्राम में एंकर थी जिसमें लता मंगेशकर जी इंटरव्यू दे रही थी। तो हुआ यूँ कि पद्मा सचदेव जी ने
लता मंगेशकर जी से कहा कि हमारे प्रोड्यूसर, जो कि इस प्रोग्राम के म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, जो कि वीर जी थे, आपके लिए एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप उनका कंपोज किया हुआ एक भजन गाएं। ऑर्केस्ट्रा जो है वो रेडी रखा है। तो इस पे लता मंगेशकर जी ने बड़े प्यार से कहा कि मैं तो अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ही गाती हूँ। तो उनको पद्मा जी ने फिर रिक्वेस्ट की कि हमारे प्रोड्यूसर कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप उनके कंपोज किए हुए गाने की कुछ लाइनें बिना ऑर्केस्ट्रा के ही गा दें तो। लता मंगेशकर जी को धुन बहुत पसंद आई। उन्होंने कुछ लाइनें बिना ऑर्केस्ट्रा के ही उस भजन की गाई। दोस्तों, जैसे ही मुझे ये रिकॉर्डिंग मिलेगी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। वीर जी की कंपोजिशंस बड़ी वर्सेटाइल होती थी। ऐसा नहीं कि वो स्लो गाने बनाते थे या फास्ट बनाते थे या मीडियम बनाते थे, पेस जिसे हम गाने की पेस कहते हैं, वो हर तरह के गाने कंपोज करते थे। ये गाना जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, देखिए इस गाने में कितना ऑर्केस्ट्रा है। ऑर्केस्ट्रा तो वो बहुत यूज़ करते थे। नसीम अख्तर जी का और राज बेगम जी का गाया हुआ ये बेहतरीन गाना जो आज तक सबकी जुबान पर है। और लोकल लेवल पे ऐसा कोई सिंगर नहीं होगा जिसने वीर जी के कंपोज किए हुए गाने न गाए हों। कुछ नाम जो मेरे जहन में आ रहे हैं, मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नाम लेता जाऊंगा जैसे जैसे मेरे जहन में आते जाएंगे। कैलाश मेहरा जी, विजय मल्ला जी, सीमा अनिल सहगल जी, गुलाम हसन सोफ़ी, गुलाम अहमद सोफ़ी जो छकरी किंग भी कहा जाता है जिनको श्रीनगर का, कालीन बाफ जो कश्मीरी सूफी म्यूजिक के किंग कहे जाते हैं, अनीता शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, ऐसे बहुत सारे और नाम। पंजाबी के मशहूर गायक
आशा सिंह मस्ताना और सुरेंद्र कौर जी ने भी इनके कंपोज किए हुए गाने गाए। उन्हें जितना लगाव बांसुरी से था उतना ही वॉयलेंस के साथ था, तो उनके हर गाने में या तो बांसुरी, वॉयलेंस या फिर दोनों का बड़ा ही एक्सटेंसिव यूज था। जमुआ दे रंग रूप परती हुई जाना, ओ जमुआ दे रंग रूप परती हुई जाना, ओ जिंदे हुई जाना, ओ जिंदे हुई जाना, ओ जमुआ दे रंग रूप परती हुई जाना। फुटी दी कोडी तेन जुड़दी फुटी दी कोडी, उत्ते ते कोरे कोरे नोट परती हुई जाना, उत्ते ते कोरे कोरे नोट परती हुई जाना, ओ जमुआ दे रंग रूप परती हुई जाना। एक बार फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार। गड्डियां मोटरा चूट परती हुई जाना, उठे गड्डियां मोटरा चूट परती हुई जाना, ओ जिंदे हुई जाना, जवाना हुई जाना, ओ जमुआ दे रंग रूप परती